बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मसल्स के बारे में आप में भी जानते हो कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ख़ास तौर पर एनिमल्स के अंदर मूवमेंट के लिए, ठीक है, यानी हरकत के लिए ख़ास किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिन्हें हम मसल्स कहते हैं। ठीक है जी, मूवमेंट के लिए जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? मसल्स। सही। और ये मस्कुलर सिस्टम बनता है इस तरह पूरे कहने के एनिमल बॉडी के अंदर। सही। सो आज हम इन्हीं मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल्स क्या होते हैं, यानी अभी हमने बात की कि टिश्यूज हैं सिंपल और किस काम आते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। और ये टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, ठीक है, लाइक एक्टिन और मायोसिन्स वगैरह इसमें हम देखेंगे। एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन्स हैं स्पेशल जो कि यानी मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। सही। सो ये एक्टिन और मायोसिन किस तरह हेल्प करती है, इनका क्या मॉडल है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि ये टिश्यूज होते कितने किस्म के हैं। सो मसल्स तीन किस्म के होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। सो ए इज द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो कि हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होंगे और मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दूसरे कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। सही। और इनकी लोकेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। मसलन स्केलेटन मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं, हमारे स्केलेटन का हिस्सा होते हैं। कार्डियक मसल्स इनका ताल्लुक दिल से होता है, दिल दिल में मौजूद होते हैं। वो क्या है, स्मूथ मसल जो उनसे हैं वो हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर कह लें कि कोई चीज़ गुजरती है, मसल इसमें से फूड पास करती है स्टोमक में से, जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पास करता है, तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। सही। सो हम बारी बारी हर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसके साथ आप एक और बेसिक डायग्राम देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है। सो इसके अंदर आप देखें तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। सही। इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रेशन नजर आएंगी, ठीक है, बीच में धागे से जिस तरह होते हैं। सही। और ये कार्डियक मसल्स हैं और ये स्मूथ मसल्स हैं। सही। सो स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल इन्होंने बाइसेप दी है, जबकि कार्डियक मसल्स हार्ट की एग्जांपल में आते हैं। सही। और स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। सही। सो हम स्मूथ मसल से स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। सही। सबसे पहले तो स्मूथ मसल्स सबसे सिंपल होते हैं, ठीक है, दे आर सिंपल। सिंपल की वजह से हम कहते हैं कि ये एंशियंट टाइप है। एंशियंट टाइप से मुराद के पुरानी किस्म के मसल्स हैं, कि नहीं जो शुरू शुरू में इवॉल्व हुए हों। जिस तरह आप कह लें कि जो मसल्स की अर्ली फॉर्म थी वो इस किस्म की थी, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्केलेटल मसल्स इनसे डेवलप हुए और कार्डियक मसल्स में भी इन कह लें कि मोर स्पेशलाइज्ड किस्म के वो, यानी स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स मोर स्पेशलाइज्ड हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर लेस स्पेशलाइज्ड, यानी इस वजह से हम ओल्ड टाइप कहते हैं, पुरानी किस्म के। सही। और ये स्पिंडल शेप होते हैं, आपको नजर आ रहे हो स्पिंडल शेप, बिल्कुल स्पिंडल शेप से क्या बना देनी, ये सेंटर से ज़्यादा, ये और ये, और बीच में न्यूक्लियस होता है इनका। सही। स्पिंडल शेप्ड सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है इनका। सही। हर सेल के अंदर आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और स्पिंडल शेप हो गए, हर एक के अंदर एक न्यूक्लियस है। इनके अंदर आपको स्ट्रेशन नजर नहीं आएगी, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रेशन आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, तो इसके अंदर नो स्ट्रेशन, लाइनिंग नहीं होती। सही। सो ये भी स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर की बात करें हम। इसके अलावा ये हमने लोकेशन इसकी कहाँ बताई थी, कहाँ पे मौजूद होंगे, हॉलो ऑर्गन के अंदर, लोकेटेड इन हॉलो ऑर्गन्स। अब हॉलो ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव जिसे जीआईटी भी कहा जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड ब्लड वेसल्स भी हो सकती है, ठीक है, लाइक जो ब्लड वेसल्स उसमें भी ये मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड सो ऑन। सो यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली,
सबसे पहले सिंपल एंशियंट टाइप के ये है मसल्स, फिर स्पिंडल शेप्ड होते हैं, फिर सिंगल न्यूक्लियस है, सिट्रिएशन नहीं है, लाइनिंग नहीं है इनके अंदर, सही। एंड 5-1 हालो ऑर्गन्स में लोकेट करते हैं। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और हैं इनकी, बोला प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत है लेकिन हम दो और स्टडीज करेंगे। मसलन मैं एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं, सही। अब आप सोच रहे होंगे कि इनवॉलेंट्री क्या है होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन के नॉन इन आवर, इसके ऊपर विल पावर नहीं हो सकती, हमारा विल पावर कंट्रोल, ठीक है। विल पावर, सॉरी मिस्टेक सही लिखा नहीं गया, यानी हम अपनी विल के ऊपर इन्हें मूव नहीं करवा सकते, सही। सो नॉट मूव ऑन विल पावर, ठीक है। कि आपकी अगर विल हो गई जी मैं अपने स्मूथ मसल्स यानी जो हमारे जीआईटी गट, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन हो रही है, उनको मूव करवाऊं ज़्यादा तेज़ी से या उसे स्लो कर दूं, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका ब्रेन के अंदर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है, सही। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा, बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सही। सो यानी इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते। इसके अलावा क्योंकि ये हालो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मसलन जीआईटी के अंदर वो फूड को मूव करवाते हैं, जीआईटी के अंदर वो मूवमेंट ऑफ फूड, जिसे पेरिस्टालसिस का नाम दिया होगा आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि जो खुराक है, मसलन ये अगर मैं जीआईटी बनाता हूँ लाइक दिस, सो खुराक वेव मैनर की तरह, यानी यहाँ पे ये फूड है, सो वेव की तरह नीचे मूव करती थी, सही। और ये फॉर एग्जांपल ओइसोफेगस के अंदर फूड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ओइसोफेगस में खुराक की नाली के अंदर फूड ट्रैवल कर रही है, सो उसमें जो फूड की ट्रैवलिंग होगी वो कौन करवाएंगे, यही स्मूथ मसल्स करवाएंगे, ठीक। सो ये तो हमारा कवर हो गया स्मूथ मसल्स के बारे में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कार्डियक मसल्स के बारे में। सो कार्डियक मसल्स थोड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड। सो स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में, इन ब्लड पंपिंग, ठीक है। यानी हार्ट के अंदर होंगे, जाहिर बात है हार्ट का क्या काम है कि वो ब्लड को पंप करेगा, ठीक। सो बहुत एक्टिव होता है, यानी अगर सिंपल सी इसकी एग्जांपल ये दें कि मसलन आपका जो हार्ट है वो वाहिद मसल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी काम करता है, ठीक है, रिलैक्स नहीं करता। इवन अगर आप सोए भी हों फिर भी आपका दिल धड़कता रहता है। इसका क्या मतलब है कि जो कार्डियक मसल्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना, हाई स्टेमिना है, ठीक है। सो बहुत लोड ये बर्दाश्त कर सकते हैं, सही। और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है मसलन ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांच सेल्स होते हैं, ब्रांच्ड, सॉरी इसमें एन नहीं डाला मैंने, ब्रांच्ड ब्रांच सेल्स हैं। और मल्टीपल न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ठीक है, कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं। अम, तो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई के साथ हो गए। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्ट्रिएशन नज़र आ रही होंगी, यानी लाइनिंग सी पड़ी हुई हैं, सही। और ये लाइनिंग हम डिस्कस भी करेंगे हम कि आगे लाइनिंग की क्यों पड़ती है। सो दिस स्ट्रिएशन यानी स्ट्रिएटेड होते हैं, सही। और इनवॉलेंट्री लास्ट में क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से दिल का धड़कना तेज कम ये रोक नहीं सकते, सही। सो ये इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल होते हैं, ठीक है। यानी वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल से क्या मुराद है कि इन्हें भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम चलाएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो यानी खुद ब खुद काम करता रहता है, बैकग्राउंड वर्क होता है इसका सारा का सारा, सही, आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता, सही। सो ये हो गए सारे किसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट कार्डियक मसल। ये आपको शेप भी इसकी नज़र आ रही है साथ, सही। इसमें वैसे एक चीज़ का इजाफी चीज़ है इंटरकलेटेड डिस्क, तो जहाँ पे सेल ख़त्म होता है, मसलन ये अब नया सेल स्टार्ट हो रहा है, सही। सो जो सेल है अपने नेबरिंग सेल के साथ एक इंटरकलेटेड डिस्क के साथ कह लें कि इसकी ज्वाइनिंग हुई होती है, ठीक है। इस इंटरकलेटेड डिस्क कह लें बड़ा रोल होता है इनके फंक्शन के अंदर, बट यहाँ पे हम जो इंटरकलेटेड डिस्क को कंसिडर करेंगे वो ये कि ये दो सेल्स को सेपरेट करती है, ठीक है, अलग-अलग करेगी। ओके नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ। स्केलेटल मसल्स को हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, सही।
लेकिन अभी हम इसके सिर्फ जनरल ओवरव्यू लेते हैं। सही, तो स्केलेटल मसल्स को अगर हम देखें तो दे दे आर आल्सो स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कह लें कि मसल्स हैं, और इन किस चीज़ में होंगे स्पेशलाइज्ड? मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, कि बॉडी के मूवमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। सही, यानी बॉडी से मुराद यानी स्केलेटन है, बॉडी के स्केलेटन को मूव यानी ढांचे को मूव करवाएंगे तो पूरी बॉडी मूव करेगी। सो दे आर मोस्टली अटैच्ड विद स्केलेटन, अटैच्ड विद स्केलेटन। सही, सो ये बीच में सेपरेशन अटैच्ड विद ओ बॉडी नहीं है बल्कि अटैच्ड विद स्केलेटन। सही, और ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, आपको इसमें भी लाइनिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, स्ट्रेटेड, और मोस्टली एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, समटाइम्स एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इन्हें आपसे कह सकते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई या मैनी मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। सही, सो मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, स्ट्रेटेड हो गए, स्केलेटन से अटैच होते हैं, बॉडी मूवमेंट के अंदर ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इनका फंक्शन है कि ये वॉलेंट्री इन कंट्रोल होते हैं, वॉलेंट्री इन कंट्रोल, यानी आप इसे अपनी विल पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ऑन विल, कंट्रोल ऑन विल। ठीक है, आप इसे अपनी विल के ऊपर, यानी आप जब चाहो अपने बाजू को आप कहने अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं या अपनी ज़ुबान को हरकत दे सकते हैं। ये सब वॉलेंट्री इन कंट्रोल के एग्जांपल्स में आते हैं, यानी आप इन्हें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं इनकी क्या लेंगे मूवमेंट को। सही, अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ी फंक्शनलिटी की और डिटेल देखें, मसलन हमने जब स्मूथ मसल्स पढ़े हमने कहा जी सिंपल एंशियंट टाइप होते हैं, स्पिंडल शेप एंड सो ऑन। दे आर रिलेटिवली स्लो इन मोशन। ठीक है, इनका जो मोशन होता है ये स्लो होता है। ठीक है, लाइक जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में मूव करती है, सही, यानी वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सही, यानी टेक्स आवर्स, सो इट इज स्लो मोशन। ठीक है, इसका मोशन स्लो होता है, जबकि जो हार्ट है ये रिलेटिवली इंटरमीडिएट या फास्ट में ही तकरीबन आ जाता है, लेकिन हमसे इंटरमीडिएट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। इसका इंटरमीडिएट मोशन है। सही, और अभी हमने जो स्मूथ मसल्स इनका स्लो मोशन रखा है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका बहुत क्विक रिस्पांस होता है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे भी आगे जाके कि किस तरह क्विक रिस्पांस होगा इनका, किस वजह से होगा। लेकिन अभी तक सिर्फ हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका क्विक रिस्पांस होता है। ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई आए तो फ़ौरन ये मूव करते हैं। ठीक है, क्विक रिस्पांस। इसमें जो स्पिंडल शेप स्मूथ मसल्स हो गए ये स्लो होते हैं रिलेटिवली, और हार्ट थोड़े बहुत इंटरमीडिएट होते हैं, ना ज़्यादा फास्ट ना स्लो, जबकि जो स्केलेटन मसल्स हैं दे आर क्विक इन रिस्पांस। ठीक है, फ़ौरन रिस्पांस या फ़ौरन कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं। सही, तो चलिए हम स्केलेटल मसल की एग्जांपल भी ले लेते हैं। मसलन ये आपको एक आर्म नज़र आ रही है, सही, जिसके अंदर ये हैंड है और ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। सही, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये बोन के साथ अटैच है, ये स्केलेटन मसल की एग्जांपल है। ये बोन के साथ अटैच हैं, और जिस जगह से ये बोन के साथ अटैच होते हैं इसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट आर यूज्ड टू अटैच मसल्स विद द बोन। ठीक है, कि बोन के साथ अटैच करने में टेंडन्स का रोल होता है, वाइट वाइट सा पोर्शन। अगर आपने कुर्बानी में कभी हिस्सा लिया हो, ठीक है, जब जानवर की कुर्बानी होती है बड़ी ईद पे, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मतलब टेंडन जो सा वाइट वाइट पोर्शन होता है, जबकि मसल्स का असल जो बैली होती है इसे हम बैली कहते हैं, बैली जो सा वो रेड पोर्शन कहलाती है। सही, टेंडन से ये होता है कि बोन बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी टेंडन में फिर ओरिजिन और इंसर्शन आएगा, ये सारे टॉपिक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ मसल्स और उनकी टाइप्स को सिर्फ डिस्कस किया,
और अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने कहा जी मसल्स होते क्या हैं। सो एनिमल्स के अंदर या मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर मूवमेंट के लिए खास टिश्यूज हैं, ठीक है, उन्हें मसल्स कहा जाता है। इन टिश्यूज में मूवमेंट की वजह क्या होती है कि इनके अंदर प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन लाइक, सही, जो कि कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम इनके आगे मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। फिर हमने इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी स्टडी की, लाइक सबसे पहले हमने स्मूथ मसल्स की बात की, तो हमने कहा जी दे आर सिंपल, ओल्ड वेरियन है, फिर स्पिंडल शेप्ड है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, नॉन सिचुएशन सिचुएशंस नहीं होती, और हॉलो ऑर्गन्स में मौजूद हैं, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स इनके अंदर मौजूद होंगे। और इनका कंट्रोल इनवॉलेंट्री होता है, यानी आप अपनी विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर इनका रोल है, लाइक पेरिस्टालसिस की एग्जांपल दी हमने, ठीक है। इट इज पेरिस्टालसिस के जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, वो यही स्पिंडल शेप सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इनका रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है, जबकि इसके अगेंस्ट जो कार्डिक मसल्स हैं स्पेशलाइज इन ब्लड पंपिंग ब्रांच सेल्स होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई स्टेटेड होंगे, इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इन्हें कंट्रोल करता है, भी इनवॉलेंट्री, और इनका इंटरमीडिएट मोशन होगी या इंटरमीडिएट रिस्पांस होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्केलेटल मसल को देखें, ये मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे और बॉडी स्केलेटन से अटैच होते हैं, स्ट्रेटेड होंगे, और मल्टीपल न्यूक्लियाई हो सकते हैं, इन दोनों के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं। इसके अलावा इन्हें आप कंट्रोल ऑन विल कर सकते हैं, ठीक है, जब आप चाहें आप इसे मूव करवा सकते हैं, और इनका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है। सो ये हो गया हमारे मसल्स आज के लेक्चर के अंदर। फिर हम देखेंगे कल मसल्स के मूवमेंट करते किस तरह हैं, सो हाउ दे मूव। आज तक के लिए यहीं तक।